हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। हमारी जो सीरीज चल रही थी चार एकांकी के प्रश्नोत्तर की, उसमें आज का जो हमारा प्रश्न है वो है एकांकी के तत्वों पर प्रकाश डालिए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। एकांकी के जो हमारे तत्व हैं, एकांकी के आवश्यक तत्व इस प्रकार हैं। इसके 8 तत्व होते हैं। पहला कथा वस्तु या कथानक, दूसरा पात्र योजना या चरित्र चित्रण, तीसरा संवाद योजना या कथोपकथन, चौथा भाषा शैली, पांचवा देशकाल तथा वातावरण, छठा संकलन त्रय, सातवां अभिनेता अथवा रंगमंचता, आठवां उद्देश्य। आइए स्टार्ट करते हैं। अब देखते हैं कि कथा वस्तु में क्या होता है। कथा वस्तु पात्रों के जिन कार्य व्यापारों तथा घटनाक्रमों को रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है उसे कथानक या कथा वस्तु कहते हैं। कथा वस्तु एकांकी का मेरुदंड होता है। एकांकी का संपूर्ण ढांचा कथा वस्तु पर स्थित होता है। कथा वस्तु के अभाव में एकांकी की कल्पना नहीं की जा सकती। मतलब जो कथा वस्तु होती है वो क्या होती है कि जो हमारा पात्र जो भी काम करते हैं, मतलब जो हमारी कहानी होती है एक तरीके से, वही हमारी कथा वस्तु होती है। कथा वस्तु रचना की 5 रीतियां मानी जाती हैं। 5 तरीके की कथा वस्तु हो सकती है। नाटक केंद्र रीति के अनुसार, घटना चक्र रीति के अनुसार, मनोवैज्ञानिक अभिव्यक्ति रीति के अनुसार, कौतूहल रीति के अनुसार और दृश्यानुकूल रीति के अनुसार। एकांकी की शिल्प विधि की दृष्टि से कथा वस्तु के 4 सोपान होते हैं। वो हैं, पहला है आरंभ, दूसरा विकास, तीसरा संघर्ष, चौथा अंत। आइए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण। पात्र योजना या चरित्र चित्रण क्या होता है? पात्र योजना एकांकी में जिन व्यक्तियों के क्रियाकलापों से उनके चरित्रोद्घाटन करते हुए कथानक का विकास होता है उन्हें पात्र कहा जाता है। अर्थात मतलब जो किसी एकांकी में या किसी नाटक में जब लोग काम करते हैं जिस कहानी पर, उसे पात्र कहते हैं। एकांकी के चरित्र चित्रण में परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, किंतु परोक्ष पद्धति ही अधिक प्रभावशाली मानी जाती है। परोक्ष पद्धति में पात्र का चरित्र अपने आप विकसित होता जाता है। परोक्ष पद्धति वो होती है जिसमें जो चरित्र होता है वो अपना स्वभाव सामने ही प्रकट करता है, उसका कोई अलग से स्वभाव नहीं होता, सामने ही उसका स्वभाव हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है संवाद योजना। कथोपकथन या संवाद एकांकी के प्राण है, क्योंकि पात्रों के परस्पर संवाद एकांकीकार के विचारों और भावों के वाहक हैं। एकांकी के संवाद संक्षिप्त, मर्मस्पर्शी, भाव व्यंजक, वाक वेदज्ञ प्रधान, चरित्रोद्घाटक, कथा को गति प्रदान करने वाले, सजीव, नाटकीय और स्वाभाविक होने चाहिए। संवाद योजना क्या होती है कि जो हमारे डायलॉग्स होते हैं किसी भी नाटक में, उसे संवाद योजना कहते हैं। तो ये कैसे कैसे हो सकते हैं? संक्षिप्त हो सकते हैं, मतलब छोटे होने चाहिए एकांकी के लिए, भावों को प्रकट करने वाले होने चाहिए, चरित्र को दिखाने वाले होने चाहिए, और कथा को गति प्रदान करने वाले होने चाहिए, और सजीव होने चाहिए, मतलब जो दिखे कि ये सभी जीवित लोग इसे बोल रहे हैं। नाटकीय और स्वाभाविक होने चाहिए, जिसमें एक नाटक किया जा सके ऐसे होने चाहिए। अब नेक्स्ट है भाषा शैली। इसकी भाषा कैसी होनी चाहिए एकांकी की? न्यूनतम शब्दों में अत्यधिक भावों और विचारों की अभिव्यंजना शक्ति एकांकी की भाषा में होनी चाहिए। यह भी आवश्यक है कि एकांकी की भाषा देशकाल और पात्र के अनुकूल, सुबोध, सरल, प्रवाह युक्त और भावों की व्यंजना करने वाली हो। एकांकी की शैली त्वरापूर्ण, नाटकीय और सामाजिक होनी चाहिए। इसमें क्या होता है कि भाषा शैली इसकी कैसी होनी चाहिए, जिसमें हम कम शब्दों में ही बहुत बड़ी तरीके से अपने ज़्यादा से ज़्यादा भावों को और विचारों को व्यक्त कर सके, सामने वाले को समझा सकें। और उसके अलावा इसका जो देशकाल होता है और वो पात्रों के अनुकूल होना चाहिए, मतलब जहाँ की कहानी है हमारी वहीं की भाषा हमें लेनी चाहिए और बहुत ही सरल शब्दों का हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा देशकाल और वातावरण। देशकाल और वातावरण एकांकी में मानव जीवन की किसी घटना अथवा परिस्थिति का चित्रण किया जाता है जिसका संबंध किसी न किसी देश, स्थान और काल समय से होता है। देशकाल तथा वातावरण के अंतर्गत घटनाओं के स्थान और समय के साथ साथ पात्रों के रहन सहन, जीवन पद्धति, वेशभूषा, बातचीत आदि तथा उस समय विशेष की परिस्थितियों आदि का भी निरूपण होता है। देशकाल और वातावरण क्या है कि हम जहाँ की भी ये कहानी ले रहे हैं, जिस पे हम एकांकी बना गए हैं, उस जगह का जो स्थान है और उस समय के बारे में हमें खुल के बताना चाहिए कि हम किस स्थान का और किस समय का वर्णन कर रहे हैं। उसके साथ साथ उसी जगह का रहन सहन, जीवन पद्धति और वेशभूषा का हमें प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा
संकलन क्षय। संकलन क्षय क्या होता है? संकलन क्षय का तात्पर्य है स्थान, काल तथा कार्य की अनिव्यति। मतलब स्थान, जो भी हमारी एकांकी है उसमें स्थान, काल और कार्य तीनों के बारे में हमें पता चलना चाहिए। संकलन क्षय का महत्व एकांकी में और भी अधिक है। स्थान संकलन का तात्पर्य होता है रंगशाला की दृश्य शुरू से अंत तक एक ही कहना। कि मतलब इसमें क्या होता है संकलन क्षय में, कि हमारा स्थान संकलन जो होता है कि जो हम एकांकी दिखा गए हैं उसका जो दृश्य है वो शुरू से अंत तक एक ही रहे। काल संकलन का अर्थ होता है एकांकी की सारी घटनाएं एक ही विशेष कालखंड में हो रही हूँ, मतलब एक ही समय में हो रही हूँ, बहुत ज्यादा लंबा इसमें लीप ना आए। तीसरा है हमारा कार्य संकलन। कार्य संकलन होता है कि पूरे एकांकी में एक ही कार्य व्यापार की योजना की जानी चाहिए। मतलब जिस टॉपिक को लेकर हमारी एकांकी बनी है उसी पर हमें मेन फोकस करना चाहिए, यहाँ वहाँ हमें नहीं भागना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा अभिनेता एवं रंगमंचयता। एकांकी नाटक रंगमंच पर अभिनीत किए जाते हैं, अतः उनका रंगमंचीय होना अत्यावश्यक है। एकांकी को रंगमंच पर सफलतापूर्वक अभिनीत होने के लिए रंगमंच संकेत भी दिए जाते हैं। ये सभी संकेत रंगमंच की व्यवस्था, अभिनय में सहायता, पात्रों की रूप कल्पना की सहायता, कथा वस्तु के दुर्बोध और बड़े स्थलों के संक्षिप्त रूप से प्रस्तुतिकरण आदि के उद्देश्य से एकांकिकार द्वारा दिए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, रंगमंचयता और अभिनेता की जो पात्र होता है वो किस प्रकार की एक्टिंग कर रहा है, और जो रंगमंचयता का मतलब हो गया कि हम जो एक्टिंग कर रहे हैं वो कौन से डायलॉग किस पात्र का है, उस सब में बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए जिससे कि हमें समझने में परेशानी ना हो। नेक्स्ट है हमारा उद्देश्य। उद्देश्य वह तत्व है जिसमें लेखक की उस सामान्य तथा विशिष्ट जीवन दृष्टि का विवेचन होता है जो उसकी कृति में कथा वस्तु के विन्यास, पात्रों की योजना, वातावरण के प्रयोग आदि में सर्वत्र निहित पाई जाती है। इसे लेखक का जीवन दर्शन या जीवन दृष्टि या जीवन की व्याख्या या जीवन की आलोचना कह सकते हैं। उद्देश्य क्या होता है कि लेखक जो है उस जीवन के बारे में बता रहा है, जो भी उसने कहानी लिखी है उसमें एक पात्र लिया होगा उसने, जो मेन पात्र होता है उसके ऊपर उसने अपनी दृष्टि बताई है कि वो क्या सोचता है, कैसा उसका जीवन है, कैसी उसकी सोच है, तो उसके बारे में बताता है जिसे लेकर वो पात्र इकट्ठे करता है, पात्रों की योजना बनाता है और इस प्रकार से एक पूरी एकांकी की कथा वस्तु तैयार करता है। तो इसे हम एक तरीके से जीवन, जो लेखक होता है उसका जीवन दर्शन कह सकते हैं, या जीवन को देखने का नजरिया, जीवन की व्याख्या, जीवन की आलोचना भी कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।